आने का शुक्रिया। या मेरे अल्लाह, मुझे समझ नहीं आती, इतनी भारी भरकम किताब लिख चुकी हैं फिर भी दिल ही नहीं भरता। शुक्रिया, शुक्रिया आपका। कुबला, ये उठा लो। जी ठीक है मैडम। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे उम्मीद है कि आपकी सारी किताबें बिक जाएंगी मैम। उम्मीद तो है। खुदा हाफिज। मदद चाहिए तो किसी को भेज देता हूँ। चलो जल्दी आओ, मैडम आसिया आ रही हैं, उनके साथ सेल्फी लेते हैं। मैडम। आसिया साहिबा, क्या हम आपके साथ एक सेल्फी ले सकते हैं? बिल्कुल, आ जाओ इस तरफ। बहुत अच्छी आई है। शुक्रिया। आपकी किताब वाकई बहुत अच्छी है। सुनकर बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया तुम लोगों का। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कार की हालत तो देखो जरा। क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम मैडम, मैं भी जाके चेक करता हूँ। या मेरे अल्लाह, तू ही रहम फरमा। कुबलाई, मेरी जो ये बेइज्जती हो रही है ना, इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। इसमें इतनी बेइज्जती की क्या बात है? सब कुछ इतना अच्छा रहा, इतने ज्यादा नए फैंस मिले आपको। आप परेशान ना हो, मैं फिक्स कर रहा हूँ इसे। इसे अभी तक ठीक क्यों नहीं कराया तुमने? मगर आपने कहा था जिसने मारा है वही ठीक करवाएगा। तो उसे ठीक क्यों नहीं करवाया अभी तक? मैडम आसिया। मैडम, आपको किसी मदद की जरूरत है क्या? नहीं, सब ठीक है। बहुत शुक्रिया। कुबलाई, उस आदमी को जल्द से जल्द ढूंढो, मुझे उससे बात करनी है। मैडम, याद रखना, मुझे अपनी बात दोबारा ना दोहरानी पड़े। उसने मेरी खड़ी गाड़ी को टक्कर मारी और फिर भाग गया, और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। ओके, जल्दी करो। उफ। बहराम भाई। हाँ। देखिए, सही तरह पी रहा हूँ ना मैं? इसे ऐसे नहीं पीते मेरे भाई। तुम तो एक साथ ही निकल गए। तुम्हें ये भी सिखाना पड़ेगा किसी दिन। आइंदा नहीं पीऊंगा ये। ऐसे पियोगे तो यही हाल होगा। इसका जायका तो बहुत ही बुरा वैसे है। गालिब, तुम्हारे लिए तो ये मिसाल याद आ गई, ये मुंह और मसूर की दाल। हम लोगों से पूछो तुम इस चाय की कदर क्या है। कर्नल कॉपस की कॉल आ रही है। मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं वो? रिसीव कर लो। जी सर। समझ गया सर। कल सुबह कैप्टन तहसीन के अंडर जमा होने को कहा है। ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो कर सकते हैं। तो क्या आप हमारे कैप्टन नहीं रहे सर? आपके होते हुए इस बात का क्या मतलब है? हर चीज को अपने अख्ताम को पहुंचना होता है। कभी कभार ये सब भी हो ही जाता है। इट्स ओके। मैं कुछ समझा नहीं कि हर चीज का अख्ताम होता है। मतलब जरूर कोई बात है जो आप हम लोगों से छुपा रहे हैं। रेड कार्ड बायराम। क्या मतलब? वाज़ेह मतलब इसका? बिल्कुल नहीं। अब माफ कीजिएगा, पर यह नहीं हो सकता। सर, ये सब क्या हो रहा है? इसकी क्या वजह है? सर, जब से उस आदमी को आपने देखा है तब से सब अजीब और गरीब हो रहा है। कौन सा आदमी? दोस्तों, भाइयों, अब सबको परेशान नहीं करना चाहता मैं, लेकिन बात सुनो गौर से। तहसीन साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। वो जैसा भी कहें, जो करने को कहें वही करो। समझ गए? और एक आखिरी बात ये, सरदार को वापस लेके आओ। भूलना नहीं है, मेरी खातिर प्लीज। तो अब मुझे हर जगह तुम्हें तलाश करना पड़ेगा? कौन कहता है क्या मुझे तलाश करें? मुझसे बचकर भागना नामुमकिन है। कितने दिनों से तुम्हें ढूंढ रहे हैं हम लोग। मेरी गाड़ी ठीक करवाओ जल्दी। देखिए, मैं आपसे माफी चाहता हूं।
मैं आपका नुकसान पूरा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आज का दिन मेरा बहुत बुरा गुजरा है, सो प्लीज एक्सक्यूज मी। मैंने इनसे कहा भी था, मगर कुछ नहीं सुनना मुझे। अचानक गायब हो जाओगे फिर से। अब तुम्हारी बात का कैसे भरोसा कर लूं मैं? देखिए, आज का दिन वाकई में। सुनो मेरी बात, तुम क्या करते हो क्या नहीं मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे अपनी गाड़ी बस ठीक चाहिए। जो नुकसान हुआ है उसे पूरा करो और बात खत्म करो। गाड़ी कौन सी है तुम्हारी? कुबिला है, गाड़ी कहाँ है इसकी? वो जो सामने पार्क है, ग्रे कलर की। ये क्या हो रहा है? कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ? कागान, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई और तुम फिर भागने लगे। तुमसे कह रही हूँ, ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या कर रहे हो? क्या पागल इंसान है ये? तुम लोग देख क्या रहे हो? जाकर रोकते क्यों नहीं उसे? वो बुलाए, तुम ही जाकर रोक लो ना। तुम सब क्या देख रहे हो? इस जंगली इंसान को रोके कोई। क्या हुआ? अच्छी लग रही है अब तुम्हें? कितना खर्चा होगा हिसाब लगा के बताना मुझे, सब अदा करूंगा मैं। तुम्हें परवाह नहीं है ना किसी की? तुम्हें परवाह ना होने की परवाह किसको है? क्या क्या देख रहे हो तुम लोग? जंगली कहीं का, जंगली इंसान। ठीक नहीं हो रहा है सब। कैप्टन कागान को होना चाहिए था। एमरे, कर्नल आ रहे हैं, चुप हो जाओ। स्टैंड एट ईज। सॉर्टी तैयार। सॉर्टी अपने 2 ऑफिसर्स, 6 सर्जेंट्स और 17 स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के साथ ऑर्डर लेने के लिए तैयार है सर। बहुत शुक्रिया आपका सर। अपनी जगह पे जाइए। जवानों तैयार। बहादुर सिपाहियों, हमने हाल ही में अपने एक जाबाज ऑफिसर और हर दिल अजीज साथी को खोया है। लेफ्टिनेंट बुराक का नुकसान हम सभी के लिए बहुत बड़ा है। उसकी याद हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। लेकिन आज भी हमारा मिशन जज्बे के साथ हमेशा की तरह अपने तमाम ऑपरेशंस के लिए तैयार रहना और अपना काम और भी ताकत से करना है, क्योंकि मुल्क को हमारी जरूरत है। आज से आप सब कैप्टन तहसीन की ज़ेरे निगरानी काम करेंगे। मेरी नेक तमन्नाएं आप सभी के साथ हैं। सर सलूट। जवानों ठीक है जवानों, अब जा सकते हो। भाई चाय। सुबह सुबह क्या देख रहे हैं? हाँ, अम्मी को देख रहा हूं मैं। शर्त यह कह सकता हूं मैं कि वो सारी रात सोई नहीं होंगी और हर बात तफसील से प्लान की होगी। सच में मुझे चीफ ऑफ स्टाफ लगती है। मेरी प्यारी अम्मी। देखो, बैराम की बीवी को कायल कर लिया इन्होंने। मिशन कंप्लीट हो गया इनका, देख रहे हो तुम?
आप ठीक तो है ना भाई? ठीक हूं। ये फैसला आपको नहीं लगता कि बहुत अचानक कर लिया आपने? इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जाओ जाके चेंज करो, तो मैं छोड़ दूंगा। अगर हम दोबारा दीवारों पर पेंट करवा दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन हाँ, इस घर का अलग गैस कनेक्शन भी है, लेकिन हमें इसे रजिस्टर कराना होगा। मैं कागान को कई दफा कह भी चुकी हूँ, लेकिन इस लड़के को तो ये भी नहीं मालूम कि म्यूनिसिपल ऑफिस कहाँ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन सच तो ये है कि हम इतना अच्छा घर अफोर्ड नहीं कर सकते। आप जानती तो हैं कि बहरान ने अभी काफ़ी अरसे के बाद दोबारा जॉब शुरू की है। उसकी बेरोजगारी में हम लोगों पर पहले ही काफ़ी कर्जा चढ़ चुका है, इसलिए हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। किराए की बात आखिर कर कौन रहा है तुमसे? लेकिन तुम इसकी फिक्र मत कर। चलो आओ साथ चल के कॉफी पीते हैं। वो मैं अपने बाबा और बेटे को घर पर छोड़ कर आई हूँ, तो फिर क्या हम कभी बाद में कॉफी पी सकते हैं साथ? हाँ क्यों नहीं, बल्कि अगली दफा जब आऊंगी तो अपने हाथों से आपको कॉफी बनाकर पिलाऊंगी। ठीक है? ठीक है मेरी बेटी। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो कागान सर। सर ये आपने क्या कर दिया? हाँ, मैंने कहा था मिस आसिया से, मैंने कहा भी था कि मत जाएं। मैंने उन्हें बताया भी कि मैंने खबरों में देखा है कि आपका एक साथी शहीद हो गया। ओह सर, आप मेरी ताज़ियत कबूल फरमाएं और अल्लाह शहीद के घर वालों को सब्र अता करे। हाँ शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लेकिन आप उन्हें नहीं जानते सर। किसकी बात कर रहे हो तुम मुझसे? मिस आसिया की बात कर रहा हूँ। कसम से आज तक मैंने उनसे ज्यादा जिद्दी इंसान नहीं देखा। जो सोचती हैं वो करके रहती हैं। मेरे यकीन करे, मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। मैंने कहा भी था उन्हें कि इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, कमांडर गाड़ी ठीक करवा देंगे। इतना यकीन से कैसे कह सकते हो तुम उसे? क्या कहा आपने? कुछ नहीं मेरे भाई, कहो जो तुम कह रहे थे। वैसे उन्होंने कल रात को पुलिस को भी कॉल कर दी थी। हद है। मैंने उन्हें समझाया और वो किसी हद तक मेरी बात मान भी गई, लेकिन फिर भी रात 11 बजे उन्होंने कॉल करके अपने वकील को बुलवा लिया और आप पर केस करने के लिए तमाम पॉइंट्स बारी बारी लिखवाती रही। क्या वाकई में वो सब कर रही है तो बुरी बात, मगर कर दिया है उन्होंने। बात सुनो मेरी, उस फेक प्रिंसेस को मेरा पैगाम पहुंचा देना कि आइंदा कभी मेरे सामने मत आए। अगर कभी आई तो यही सब कुछ करूंगा मैं। सर, कहीं आप मिस आसिया को कमजोर तो नहीं समझ रहे? तो क्या तुम उसकी साइड पे हो या मेरी? याद नहीं कितना अरसा हमने एक साथ गुजारा है, क्या तुम सब कुछ भूल गए हो क्या? किस किस्म के इंसान हो तुम यार? सर बात तो सुनिए, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने बहुत कोशिश की उनको समझाने की, लेकिन वो नहीं सुन रही। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं सर। ये लीजिए मेहमद साहब, आपकी ग्रीन टी हाजिर है। हंदान साहिबा, लेमन टी मुझे नहीं पसंद। हालांकि मैं ये जानता हूँ कि इस गुफ्तगू के इख्तिताम तक आप ये मुझे पिला के ही छोड़ेंगी, मगर फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लेमन जैसी ताबेदार चीज़ के बजाय कैफीन के ख़ानदान की मशरूबात ज़्यादा पसंद हैं। अगर इससे आगे की बात की जाए तो कोको बीन का मैं ज़्यादा शहदाई हूँ, और ख़ास तौर पर ये कोको बीन अगर दूसरे ममालिक यानी अर्जेंटाइन और इथियोपिया के हों तो क्या बात है, मगर इनका इंतज़ाम करना आपके लिए मुमकिन नहीं। सुना आपने, मुझे नाफरमान चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं। हाँ, लाइए पी लेता हूँ। क्या शानदार गीत है। गुजरे वक्तों में जब हम दरिया के किनारे रक्स किया करते थे तो हमारे हाथ और पैर रुकने का नाम नहीं लिया करते थे। क्या मैं वही देख रही हूँ जो आप देख रहे हैं? लीजिए, अब आपके मशवरों का वक्त हो गया। हंदान साहिबा, खुश आमदीद। या तो तुम वहां से भागकर आए हो या फिर उकताहट का शिकार होकर। खैरियत, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
हो सकता है ये दोनों ही बातें हों। मैं खुद भी अभी तक नहीं जानता। मैं अभी आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। क्या आप भी चाय पीना पसंद करेंगे महमूद साहब? तकदीर हजार खाली जामों के बाद एक भरा हुआ जाम जरूर पेश करती है। बहुत शुक्रिया मोहतरमा। लेफ्टिनेंट सरदार और कागान भाइयों के जैसे थे, बहुत करीब थे एक दूसरे के। कैसे नजरअंदाज करूं कि वो कमीना कागान के बाप का कातिल था। क्या किस्मत है। वो मेरा बेहतरीन जवान है, न सिर्फ मेरा बल्कि हर किसी का। समझ नहीं आता क्या करूं। मुझे किसी पल चैन नहीं है। इन बच्चों को हमने कोपुज, इन बच्चों को हम दिन और रात सालों तक आग पर चलने की ट्रेनिंग देते हैं। वो सब जांबाज हैं। तुमने मुझसे सीखा और मेरी ये तरबियत तुमसे उन तक पहुंची, तो फिर हमने उन्हें आखिर क्या सिखाया? क्या हमने एक शरीफ और सीधा सा इंसान बनाया? क्या हमने अक्लो तमीज के दायरे में रहने वाला मर्द बनाया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमने तो उन्हें ऐसा ट्रेन किया है जो चीर फाड़ के रख दें। हम उन्हें शेर कह सकते हैं या भेड़िया। इन लड़कों को कोपूज, इन लड़कों को हमारी तरफ से जनूनीपन की ट्रेनिंग दी गई है। हर घर, हर शहर, हर कौम, हर मुल्क को हर जमाने में ऐसे ही जनूनियों की जरूरत होती है। हर जंग ऐसे ही दीवानों से जीती जाती है, जानते हो ना? अगर तुम उस पर पागलपन का इल्जाम लगाओगे, उसकी ख्वाहिशों को चैलेंज करोगे, तो तुम अपना कीमती जांबाज खो दोगे जिसकी जरूरत तुम्हें हमेशा जंग के बुरे दिनों में पड़ सकती है और पड़ेगी। कोपोज, मुझे लगता है तुमने इसके बारे में जरूर सोचा होगा। मैं उस नौजवान पे गुस्सा तो हूं, लेकिन अगर मेरे सामने तुम्हारा कातिल आ जाए तो फिर ऐसी कौन सी ताकत है जो मुझे भी रोक पाए? कबीला है क्या? तुम सुबह सुबह फिर उस लड़की का किस्सा लेकर बैठ गए यार। उस पागल लड़की से कहो। क्या हुआ तुम्हें? होश में आओ। क्या वक्त हुआ है? 8 बज रहे होंगे शायद सर। तुम ऐसे कैसे मुझे इतने सारे कामों में अकेला छोड़कर चले गए? बिस्तर छोड़कर फौरन खड़े हो जाओ, शेव करो, वर्दी पहनो और यहां आकर रिपोर्ट करो मुझे। सर फैसला कर चुका हूं मैं। कैप्टन, देखो, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल उलझने के लिए वक्त नहीं है हमारे पास। ये मामला तुम्हारी और मेरी जात का नहीं। बस इतना ही कहूंगा तुमसे। अपनी टीम को साथ लो, उन पहाड़ों पर जाओ और हमारे प्यारे भाई सरदार को वापस उसके घर लेकर आओ। बात समझ आई? मैंने कहा कुछ समझे तुम? ठीक है सर, समझ गया।
गुड। तो जल्द यहां रिपोर्ट करो मुझे। जी ठीक है सर। लेकिन सर आज शाम मुझे एक छोटा सा काम है, अगर आप कहें तो मैं वो पूरा करके आ सकता हूं। जैसे कहें आप सर। समझ गया। यस। अब ये छोटा काम क्या है? इसके छोटे काम बड़े खतरनाक होते हैं, खुदा खैर करे। And that is the core of Hobbes' views. Leviathan is the state apparatus that turns into a monster and man gets smaller and smaller against it. So where does this take us? So tell me, where does this take us? To liberal resolutions? No. I honestly think the only point that can be deducted from this is various types of civil disobedience. तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? I'm sorry मैंने आपको डिस्टर्ब किया, मगर मुझे आपसे बात करनी है। बदकिस्मती से मैं यहाँ पर अभी लेक्चर दे रही हूँ। सुबह सुबह तैयार होके क्या फतह करने जा रहे हो? वियना या डैन्यूब रिवर? शायद वहां भी जाना पड़ जाए, लेकिन अभी एस्ट्रोगॉम कैसल पहुंचना है, जो कि मेरे सामने है। ये बताओ चाहते क्या हो? सॉरी करना चाहता हूं गाड़ी के साथ जो कुछ हुआ। मैं जानता हूं कि मैंने जो कुछ किया वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी जो कर सका वो मैं करूंगा आपके लिए, चाहे अपनी ही गाड़ी क्यों ना देनी पड़े। मुझे लगा था ये सब कोर्ट में सुनने को मिलेगा। जैसे आपकी मर्जी, ठीक है, लेकिन कुछ अरसे तक मैं शायद यहां पर नहीं हूंगा, इसलिए मैं यहां आया हूं। और एक बार फिर से कहना चाहता हूं, आई एम सॉरी। माफी कबूल कर ली। अब जाओ ताकि मैं अपना लेक्चर कंप्लीट कर लूं। वापस आके कॉल कर सकता हूं तुम्हें? कोबलाई का नंबर है तो उससे कर लेना, अच्छा रहेगा। साइलेंस प्लीज। जब वापस आ जाओ फिर कर लेना। ओके, सी यू सून। ठीक है, प्लीज साइलेंस, प्लीज बस। मुझे गलत मत समझना। मैं मानता हूं कि कैप्टन तहसीन एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन मेरा मतलब है कि कैप्टन कागान की बात अलग थी। कैप्टन कागान की जगह कोई नहीं ले सकता अब। असल में बात यह है कि हमें उनकी आदत हो चुकी है अब। हम सिपाही हैं दोस्तों, हमें ऐसी ख्वाहिशों की इजाजत नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन ये बहुत गलत हुआ है। तुरन प्लीज, अब तुम शुरू मत हो जाना। दोस्तों, ये सारी बातें सोचना बंद करो। इस मुल्क को हमारी जरूरत है। सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, परेशान ना हो। स्वॉट टीम, क्या तुम लोग रेडी हो? सर आप? खुशी हुई देखकर। आपको ही याद कर रहे थे सर। एक चाय सर के लिए भी लेकर आ रहा। हेलो सर, हम तैयार हैं आपके अगले ऑर्डर्स के लिए।
बताते क्यों नहीं हो? हाँ, कि कौन जिम्मेदार है इस इलाके का? लगता है तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं कोई। सही कहा ना? हाँ? ठीक है, यही सही। कागान, बेटा, मैंने तुम्हारी परवरिश एक बहादुर सिपाही की तरह की है, इस मुल्क के एक मुअज़्ज़ज़, जांबाज और फुर्तीले सिपाही की तरह। तुम वो करो जो तुम्हारा फर्ज है। मैंने तुम्हें तुम्हारे बाप के खून का बदला लेने के लिए नहीं पाला। उस कातिल को अपनी सोच आलूदा न करने दो, जिसकी वजह से तुम्हें कोई भी गलत फैसला करना पड़े। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? आप सबको हर हाल में प्लान पर कायम रहना होगा। आप सब सरहद के पार होंगे, जहां न कोई मदद होगी, न ही सपोर्ट, हत्ता के शायद राब्ता भी ना हो सके। आपके मिशन की नौयत मंजिल पर पहुंचते ही आपके कमांडर आपको अच्छी तरह से समझा देंगे। मैं यहां आपको अलविदा कहने के लिए मौजूद हूं। अल्लाह आपकी निगहबानी करे और कामयाबी अता फरमाए। जवानों, हम कोऑर्डिनेट्स 3 to 400, 4 to 500 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है?
चलो। सुनो, हम पहाड़ी से नीचे की तरफ उतरेंगे और उन्हें इस चीज की तवक्को भी नहीं होगी। और जैसे ही हम नीचे पहुंच जाएंगे हमें छुपने के लिए कोई कार या कोई जगह ढूंढनी होगी, ठीक है? हमारा मिशन है सरदार को बाजियाब करवा कर लौटना। चलो जवानों, आगे बढ़ो। यहाँ से बाहर निकालो मुझे। जल्दी बताओ, हमारा साथी कहाँ है? बाहर जाऊंगा, दम घुट रहा है मेरा। हमारा साथी सरदार कहाँ है? तुम्हारा साथी यहाँ पर नहीं है। इस जगह की छानबीन करो, ये कोई जाल भी हो सकता है। सर, सब क्लियर है? अच्छी तरह देखा तुमने? जी सर, देख लिया। सीधे होकर बैठो यहाँ। कितनी दफा तुम्हें बताया कि तुम्हारा साथी यहाँ पर नहीं बंद करो। वायरलेस पर तो तुम्हारी बहुत आवाज निकल रही थी। बताओ मुझे, बताओ कि सरदार कहाँ है? कहाँ है सरदार? बताओ कहाँ है सरदार? कहाँ है? गलीज हाथ हटाओ यहाँ से। रेडियो दो मेरा। बात करो उनसे, जल्दी करो। मैं साइक्लोप्स। जी कहे।
क्या खास मेहमान वही है? हाँ। उसे बता दो कि उसके साथी यही हैं। उससे बात करना चाहते हैं। ये लो, बात करो, बात करो। सॉर्टी, क्या ये तुम लोग हो? सरदार, ठीक हो तुम? हाँ, बस इतना बहुत है। क्या मतलब है इस सबका? हाँ, क्या मतलब है? बोलो, मतलब क्या है? बोलो। इसका मतलब ये है कि फैसला तुम्हें करना है कि एक तरफ तुम्हारा साथी है और दूसरी तरफ मेरी जान। फैसला तुम्हें करना है कि मैं अहम हूँ या तुम्हारे लिए तुम्हारा साथी। तो फैसला करो, क्या करना चाहते हो? अगर तुम चाहो तो तुम्हारे साथी के पास चल सकते हैं। क्या पता इस सफर में हम दोस्त बन जाएं। फैसला तुम्हें करना है। मुझसे दोस्ती कर लोगे तो कभी नुकसान में नहीं रहोगे। मिलकर पूरी दुनिया फतह कर लेंगे। क्या कहते हो? हाँ? उठो, मैंने कहा उठो। क्या हुआ? तकलीफ हो रही है? यही ऑर्डर तुम्हारा कैप्टन दे तो फौरन खड़े हो जाओगे तुम। हाँ बिल्कुल। हाँ, जानता हूं मैं। उन लोगों के लिए इतने कीमती हो तुम। बहुत परवाह है उन्हें तुम्हारी। हमें तो तुम में ऐसा कुछ खास नजर नहीं आता। क्या लगता है वो तुम्हें बचा के ले जाएंगे हमसे? जितनी भी कोशिश कर लें तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। तुम्हारे कैप्टन को भी तुम्हारे साथ लाके बांध दूंगा मैं। मैं उसे देख के खुश होऊंगा। हाँ, लेकिन जब उससे मिलोगे तो उस दिन को कोसोगे जब तुम पैदा हुए थे। उसका यहां होना तुम्हारी मौत होगी। तुम सब मरोगे। सर, इस पर भरोसा नहीं कर सकते। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। इस किस्म के लोग अपनी जिंदगी आसानी से खतरे में नहीं डालते। ये बात याद रखो कि वो इस इलाके का सरगना है और वो इतनी आसानी से खुद को चारा बनने नहीं देगा। सर, लेफ्टिनेंट सरदार के लिए। हाँ, शायद ये आखिरी मौका हो। लेफ्टिनेंट, उसने जिस इलाके की निशानदेही की है वो यहां से 5 किलोमीटर दूर है। चलो देखते हैं जो होता है। जवानों, हम आगे जा रहे हैं। चलो। लंबा सफर कर लोगे। जिंदा रहना है तो चुप रहो। तुम्हें भी लगता है गुस्सा बहुत आता है। सफर लंबा है, थोड़ी बात ही कर लेते हैं।
मुंह बंद रखो अपना, अब एक लफ्ज नहीं बोलना, समझे? सही सुना था मैंने कि फौजी बहुत बोरिंग होते हैं। तुम लोग भी वैसे ही हो, बोरिंग और बहुत नकचड़े। चुप हो जाओ। चलो उठो, जल्दी करो, चलो।